सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के ऊपर, जिन्होंने रिसेंटली मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से एक सवाल पूछा था, जो मैं पिछले दिनों उनका सवाल नहीं ले पाया था, लेकिन उनका बैक टू बैक कमेंट आ रहा था इसमें। तो मुझे लगा कि ठीक है, इस कमेंट पर भी एक वीडियो बनाते हैं। और ये कमेंट और यह कहूँ कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अगर अभी भी आप सुनोगे तो आपको भी पता लगेगा, क्योंकि आज जो उन्होंने पूछा है इस सवाल के माध्यम से, उससे बहुत सी माताएं बहनें उस दुख से गुजर रही हैं और वो भी सच में इसका आंसर देखना चाहती हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया है, कि पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसा कौन सा पाप उन्होंने किया है कि आज वो इस दुख से गुजर रही, या यूँ कहूँ कि इस दुख को झेल रही है, क्योंकि समाज ने कुछ ऐसा करके रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं सीधा आता हूँ आज के सवाल के ऊपर कि आज का सवाल क्या है और हम किस बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, उसके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम है किड्स एजुकेशन वर्ल्ड करके नाम है, शायद ये उनके चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है। तो उनका सवाल है कि नमस्ते भैया, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा कर्म पिछले जन्म में क्या होगा जिससे आज इस जन्म में कोई लेडी विडो हो जाते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपका नाम जो भी है, आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घटी है, या आप भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस दुख से गुजर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए कि ऐसा आखिरकार होता क्यों है, और हम इसमें डिटेलाइड डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिल सके और ये आपको बहुत आगे तक के लिए रिलीफ देगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं सारे उन फीमेल से गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग इस समस्या से या इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं इस वीडियो में कोई भी अपना PLR का या किसी तरह का प्रमोशन नहीं करूंगा, बट स्टिल कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे एक डिवाइनेंस चैनल है जिसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको जाके सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और उससे हमें मदद होगी कि आपके पास में बहुत सारे कंटेंट पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब आता हूँ मैं अपने टॉपिक पे, जो आज हम डिस्कस करने वाला था। जैसा उन्होंने पूछा था किड्स एजुकेशन वर्ल्ड, उन्होंने पूछा था आज की ऐसा कौन सा हम कर्म करते हैं जिससे कि फीमेल, जो भी फीमेल आज विडो हैं या इस पूरी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। दर्दनाक मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये नाम भी इतना स्थापित कर दिया है समाज ने। अगर आज किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है, चाहे उस डेथ में उस फीमेल का कोई हाथ ना हो या उसका कोई इसमें वजूद ही ना हो और वो कुछ भी ना करे, लेकिन वो समाज सिर्फ और सिर्फ दोषी उसी को मानता है, सारी जो चीज़ें हैं उसी की छुटवाता है। तो आज हम प्रैक्टिकल रूप में, साथ साथ में स्पिरिचुअली रूप में इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, जैसे मैंने बताया, अगर आपने पूछा कर्मा की बात इसमें की है, तो मैं कर्मा से शुरू करता हूँ। अगर आप सच में कर्मा पर बिलीव करते हो, तो देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे हम जन्म लेने से पहले हमारी जो लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस चलता है, या जो लाइफ साइकिल जो नियुक्त होती है या वो निश्चित की जाती है या जो बनाई जाती है, उस लाइफ साइकिल में हमारी एक आयु, यानी कि आयु भी डिसाइड होती है कि आपकी आयु कितनी रहेगी, और लाइफ साइकिल डिपेंड करती है हमारे कार्मिक अकाउंट पे। अब देखिए, इसमें आप विडो वर्ड का जो मतलब है, यानी कि आप विधवा, मुझे ये पर्सनली नाम पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों ने इसका बहुत गलत मीनिंग निकाला हुआ है और लोग बहुत हरास करते हैं इस तरह से, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूं, तो मुझे ये नाम लेना पड़ेगा। तो आप बुरा मत मानिएगा, मैं दिल से इस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, इस वर्ड को तो मैं बहुत कम से कम लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आपके प्रति सिंपैथी है और मेरे यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही हमारी लाइफ साइकिल डिसाइड होती है कि कितने साल हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर रहेंगे, या जो बॉडी हमें मिली है उसमें रहेंगे। अब आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे, देखिए, हर एक इंडिविजुअल सोल, हर एक इंसान, हर एक सोल, या चाहे जीव हो, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, अपनी लाइफ साइकिल को खुद डिसाइड करता है। खुद डिसाइड कैसे करता है? देखिए, वहाँ पर राम राज्य है। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मतलब नहीं है कि राम ही वहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। राम राज्य से मतलब है कि वहाँ पे झूठ नहीं चलता, वहाँ पे कपट नहीं चलता, हम एक दूसरे के प्रति बुरे नहीं बनते।
अनटिल अनलेस आप बहुत निचले लोक में ना हो। अगर आप ठीक ठाक लोक में हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी मदद करते हैं और प्यार से रहते हैं। तो जब आप वहाँ पर जाते हो शरीर को छोड़कर, जब आपके कार्मिक अकाउंट इन सारी चीज़ों का रिव्यू होता है, ओवरव्यू होता है, तब आप खुद डिसाइड करते हो कि हाँ अभी मैंने ये कर्म किए हैं और इस कर्म को झेलने के लिए, मुझे पृथ्वी पर जाने के लिए या इन कर्मों को काटने के लिए मुझे 45 ईयर्स जीना पड़ेगा, 50 ईयर्स जीना पड़ेगा, 70 ईयर्स जीना पड़ेगा, 80 ईयर्स जीना पड़ेगा। इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप तो वहाँ पे अपने सारे स्टेज की क्या क्या आपको लर्निंग्स लेनी पड़ेंगी, क्या क्या, जिस आज आप बोलते हो ना कि हमारी लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें कि हम खुश हो सकते हैं या जो भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जब से देख रहे हैं दुख ही चल रहे हैं। तो सारे दुख, सारी सफरिंग, सारे लर्निंग्स आप खुद लिखवा के आते हो और यहाँ पर आके आप बोलते हो कि सब कुछ ऐसा हो रहा है, आज कुंडली दिखा दो, आज उसके पास चले जाओ, कैसे करेंगे, ये करा लो, पूजा करा लो, लाइक दैट। तो आप इन सारी टेम्परेरी चीज़ों का साथ लेने की कोशिश करते हो और इससे क्या होता है, सिर्फ आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है कुछ समय के लिए और आप खुश हो जाते हो कि आज हाँ मैंने आज पूजा कराई है तो आज सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे दुख कम हो जाएंगे। तो लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं होता है। वो आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते होगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ साइकिल में पूजा का महत्व बिल्कुल कम है। जो दूसरे धर्म फॉलो कराते हैं उसका भी महत्व बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पर्सनल मेरी थॉट है, मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो बस इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ में जैसे मैं आपको बता रहा था, हर एक सोल अपने एक इंडिविजुअल लाइफ साइकिल चूज करती है। अब उसमें वो किसको पार्टनर बनाएगी, जैसा आप बोलते हैं ना कि मेरा ऐसा कोई होगा जो 7-7 जन्मों तक मेरे साथ में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा एक स्लोगन है सोल के ऊपर, मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। देखिए, सोल ना आपकी है ना मेरी है और ये सबकी है। तो समझिए, सोल वो चूज करती है जो उसके लिए बेस्ट होता है, ये कार्मिक अकाउंट को कम करने के लिए। अगर किसी ने चूज करा कि देखिए मेरे 70 साल के कार्मिक अकाउंट ही नहीं बन रहे, मैं 70 साल क्यों जीऊंगा, मुझे ज़रूरत क्या है 70 साल जीने की। अगर मेरा 30 साल में 35 साल में यहाँ से जाके मेरा 35 साल में मेरे जो कार्मिक अकाउंट थे, जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं फिर चला जाऊँगा ना वापस। और अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, तो आप इस चीज़ में बिलीव करते होगे कि पिछले जन्म होते हैं, पास्ट लाइफ पहले रह चुके हैं, हम पहले भी कितनी बार आ चुके हैं। अगर आप इसको नहीं मानते तो आप कर्मा को भी नहीं मानते, फिर तो आप बस अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप पिछले जन्मों को मानते हो तो कर्मा को ही मानोगे। अब जैसा आपने खुद मेंशन किया था कि ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसकी वजह से ऐसा मिला, तो देखिए आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपने खुद वहाँ पे चूज किया था कि मुझे ये पेरेंट्स चाहिए, ये हस्बैंड चाहिए, जिससे कि ये नेचर का जो स्थिति है उसको मेंटेन करने के लिए सब चीज़ आपने वहाँ पे डिसाइड की हुई थी। और उसी डिसीजन में ये भी था कि जो पार्टनर को आज मैं चूज कर रही हूँ उसकी एज कितनी रहने वाली है, यानी कि उसकी लर्निंग्स कितनी है, कितनी एज में वो रिटर्न स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाएगा, या अपनी आगे की यात्रा में वहाँ पर आके पूर्ण करेगा, या फिर से दूसरी यात्रा में चला जाएगा। आपने खुद चूज किया था। लेकिन विडम्बना क्या है, आप यहाँ पर आते हो, एक शरीर में डाले जाते हैं। इंसान क्या है, इमोशंस का पुतला है। लोग गलती का पुतला बोलते हैं, मैं बोलता हूँ इमोशंस का पुतला है। जो हमारी सोल है, ये सारी चीज़ें हैं, इनके पास में इस तरह की वाइब्रेशंस रहती हैं, इस तरह का इनको सब कुछ पता रहता है, ये सब उससे ऊपर उठी हुई होती है। आप देखिए, आप कहोगे कि जब इतने जन्म है तो हमारी याददाश्त क्यों मिटा दी जाती है, भगवान इतना निर्दय क्यों होता है, ये सारी ऐसी चीज़ें क्यों बनाई होती हैं, जब इतना दुख देना ही है तो हमें शरीर क्यों दिया है, लाइक दैट। तो मैं बस इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए अगर ये सारी चीज़ें इसलिए दी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपके अंदर से सारी मेमोरी को नहीं हटाया जाएगा, यानी कि इस पिछले जन्म की जो भी मेमोरी है, तो आप यहाँ पे पागल हो जाओगे। आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम देना है, जिसको आप कंप्लीट करना है, जो थ्योरेटिकल आप वहाँ पे सीख आए हो, उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अगर उसको पूरा नहीं करोगे, उसको पूर्ण नहीं करोगे, तो आपका यूज़ क्या है? आपका यूज़ यही तो है लर्निंग्स लेने का, अपने आत्मा को उन्नत बनाने का, जो भी फॉरगिवनेस वाली भावना है उसको सीखने का, जो भी यहाँ पे अच्छाई को मेंटेन करने की चीज़ें होती हैं, जो हर एक सोल का सपना रहता है, और जो ईश्वर भी आपसे यही चाहता है कि आप उन्नत हो जाओ, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सको, आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर लो। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म आपने क्या है कि जिसकी वजह से आज आप ये सफ़र कर रहे हो। तो देखिए, अब मैं आता हूँ, अभी तक मैंने स्पिरिचुअली आपको समझाया, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सपोज करो कि अगर कोई विडो लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और
उसके हस्बैंड के प्रति समाज इतना अच्छा हो जाता है, या उस लेडी के प्रति वह समाज इतना अच्छा हो जाता है कि आपको पहले से ज़्यादा सुविधाएं देना स्टार्ट कर दे, रेस्पेक्ट में 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दे, तो आपकी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि चलो हस्बैंड है तो ठीक है, लेकिन चले गए तो इतना पेन नहीं होगा। देखिए उस सोल की तो भरपाई कोई नहीं कर सकता जो यहाँ से चली गई, जिससे आपका अटैचमेंट था। आपकी जब तक ये सांसें रहेंगी, ये बॉडी रहेगी, आप हमेशा उनको याद कर करके परेशान रहोगे। ये मैं जानता हूँ, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं 50-100,000 लोगों के साथ में कनेक्ट हो चुका हूँ, और इसी तरह के डेली पता नहीं कितनी वाइब्रेशंस मुझे मिलती हैं, और उनको हील करता हूँ मैं। तो मुझे इस बात का तो पता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा थॉट रहता है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपकी सुविधाएं, सारी चीज़ें, रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपके हस्बैंड के जाने के बाद 4 गुना और बढ़ा दी जाए, तो आज जो आपको ये साबित लगता है ना, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो कि ये वीडियो जो चीज़ है ये इतनी बुरी है, देखिए ये खेल है साइकोलॉजी का खेल। और साइकोलॉजी से दूसरी बात करूँ तो ये है समाज का, क्योंकि कुछ समाज में ऐसे बेवकूफ़ लोग थे पहले, उन्होंने ऐसा करके बता दिया कि जो अगर किसी का हस्बैंड यहाँ से चला जाता है तो उसके पश्चात वो लेडी पूजा नहीं कर सकती, वो लेडी रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती, वो लेडी फिर से एक रिलेशन में नहीं आ सकती, वो लेडी फिर से एक सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकती, वो लेडी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अरे आप कौन होते हो किसी की लाइफ में दखल देने वाले? आप एक लेडी हो या आप एक जेंट्स हो, आपने अपनी लाइफ को चूज किया है अपने साइकिल को पूर्ण करने के लिए, यानी कि अपने लर्निंग्स को कंप्लीट करने के लिए आप कर रहे हो। अब इसके पश्चात में आपके पार्टनर की डेथ हो गई है, अब आप उसके लिए कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हुए? आप रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होते, सिर्फ आप जो चीज़ें आप पे थोपी जाती हैं उसको एक्सेप्ट करते हो, और उसके ऊपर आपकी लेयर बन जाती है, और वही लेयर आपको घुमाती रहती है। और हमेशा दिन में 100 बार अगर वो रियलाइज ना कराए वो लेयर कि आप बहुत बुरे हो, आप बुरे हो, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बना कर रखा है। देखिए आप लेडीज़ हो, आपकी वजह से ही, अगर मैं सृष्टि की बात करूँ, देखिए भगवान भी डायरेक्ट ऐसे उतारेंगे तो उन्होंने पहला पर्सन तो उतारा होगा जिसको एक माँ की जरूरत न रही होगी। लेकिन आज के हिसाब से, जो आज के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, अगर इंसान के रूप में मैं बात करूं तो आपका रहना बहुत जरूरी है। आप हो तो सृष्टि चल रही है, और ये जो समाज है आपको सबसे बुरा बोलता है कि आप क्यों चले गए, तो अब आप ऐसे हो गए हो, आप अच्छे नहीं रहे हो, पाक नहीं रहे हो, घर में नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। इवन तो ये कुछ गधे लोग ये भी बोलते हैं कि आप पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते। अरे उन पीरियड्स की ही वजह है कि जिससे सृष्टि चल रही है। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने अभी आप एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो आप सुनना चाहते हो वो नहीं सुनाऊंगा, मैं वही सुनाऊंगा जो ट्रूथ है, जो हकीकत है। तो कहने का मेरा मतलब है, देखिए आप ही नींव हो, और आप ही अपने आप को इतना कमजोर समझ के बैठ जाओगे उन कुछ पागल लोगों के चक्कर में, जो लोग आप पर सारी चीजें थोपना चाहते हैं। तो वो गलती उनकी नहीं है, क्यों? ये गलती आपकी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपकी इज्जत, आपकी सारी चीज़ें, फैसिलिटी 4 गुना बढ़ा दी जाए, तो बिल्कुल देखिए उस सोल को तो आप बिल्कुल याद करोगे जिसके साथ में अटैचमेंट में हो। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा। आप फिर ये नहीं सोचोगे वीडियो स्थापित है, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो देखिए साइकोलॉजी के हिसाब से वर्कआउट करता है। अब आपने जो पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है, ऐसा कोई भी कर्मा नहीं है। मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ। सपोज करो कि एक मेल आदमी है, यानी कि एक पुरुष है, आप उनकी वाइफ हो, आपकी 45 में डेथ हो जाती है, और वो इंसान 75 साल जी के जाता है जो पुरुष है। अब वो क्या कहेगा कि मैंने कौन सा कर्म करा कि आपकी 45 में चले गए? अब देखिए यहाँ पे समाज ने क्या बना रखा है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर रखा है। जब किसी स्त्री की डेथ होती है तो समाज बोलता है कि पुरुष, एज ए पुरुष आप दूसरी शादी कर सकते हो, आप वो सारी अय्यासी की चीज़ें जो पहले करते थे, जो सारे काम करते थे वो कर सकते हो। लेकिन जब एक फीमेल की बात आती है तो वो सब कुछ नहीं कर सकती। अब देखिए कोई उन्हें लिख के तो देख के नहीं गया कि पुरुष होगा तो ऐसा करेगा और फीमेल होगी तो उसके केस में ऐसा होगा। इन्होंने अपने हिसाब से बनाया, और ये सारी चीज़ें जब बनाई है कब बनी है? जब फीमेल के ऊपर पुरुष लोग जो थे डोमिनेट करते थे, और जो बिल्कुल गलत है। आज भी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, और इसलिए आप भी ये सवाल पूछ रहे हो। नहीं तो मैं तो ये चाहता हूं जब भी किसी फीमेल के साथ में ऐसा होता है तो उसको 4 गुना ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ में 4 गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए, उसको ऐसा फील ही ना हो। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, फिर मेंशन कर रहा हूँ, जो भी सोल आपके, जिसके साथ में आप अटैच थे, उसकी भरपाई कोई पूरी नहीं कर सकता जो यहाँ से चले गए हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी जो बची हुई शेष लाइफ उसमें तहस नहस कर लो, क्योंकि एक बिलिंग पावर आपको दी हुई है। उस बिलिंग पावर का यूज करके आप अपने लर्निंग्स जो है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो और उसको बिल्कुल डिमाइस भी कर सकते हो। और वहाँ पे जाकर बैग मांगना कि मैंने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी, फिर कहना कि मुझे एक बार फिर से जन्म लेना है, इसी तरह इस जन्म मरण की उसमें फंसे रहना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी हकीकत को समझो। अगर कोई समाज आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह से नहीं ऐसा होगा, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने इसमें आपके साथ में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए हैं, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी। तो लास्ट में बस इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करूँगा। जैसा आपका मन करे, आप कोई भी हो, आपका नाम से मुझे नहीं पता, मैं उन सारी माताओं बहनों के लिए बोल रहा हूँ, जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से रहिए। मत मानिए किसी की बात। कोई कुछ भी बोल रहा है, अगर आपका मन करता है कि आपको बॉयफ्रेंड रखना है तो रखिए, आपका मन करता है आपको दूसरी शादी करनी है तो रखिए या करिए, आपका मन करता है कि आपको दूसरे तरह के कपड़े पहने तो पहनिए। जरूरी नहीं है आपको सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं। सफ़ेद से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी अभी कुछ सफ़ेद सा है, बैकग्राउंड भी सफ़ेद सही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई इंटेंसली फोर्सफुली आपको पहनाने की कोशिश करता है, नहीं आप ऐसे करोगे, तो गलत है। जब भी आपका जैसा भी मन करा, जो भी मन करना चाहता है, जो आप शादी से पहले करते थे, जब आप एक यंग लड़की थी तब करते थे, वही आज भी करिए। वो साथी आपका गया है, उसमें आपका क्या दिक्कत? आपने तो नहीं मारा ना। अगर आपने मारा, इसका रिग्रेट है तो बात अलग है। लेकिन जब आपने उसके साथ में किया ही नहीं, वो अपनी इच्छा से गया है या अपनी किसी बीमारी की वजह से गया है या अपनी वजह से गया है या उसकी लर्निंग कंप्लीट होगी इस वजह से गया है, इसमें आपका क्या दुख है? तो समझिएगा इन सारी चीज़ों को। जैसा आप जीवन चाहते हो, जैसा आप जीवन में रहना चाहते हो, जैसे इस जीवन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो, वैसा ही कीजिए। और आज की फीमेल से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ करके जो भी लोग आपके आसपास में वीडियो फीमेल है, उसको बहुत सारा सपोर्ट करो, उसके सपोर्ट में आओ, उसको बोलो कि आप बेचारी नहीं हो, आपको बेचारी नहीं बनना, आपको किसी की फालतू घटिया बात नहीं सुननी, जो आपका मन आए आपको वो करना है। और ऐसे करना है जैसा आप एक यंग थे, अनमैरिड पर्सन थे, उस समय आप करते थे, ऐसे ही करना है। और अगर आपका फिर से मन करे मैरिड करने का, तो बिल्कुल करो। हो सकता है कि बहुत सारे पुरुष लोगों को मेरी ये बातें चुभेंगी, और मैं चाहता हूँ अगर आपको चुभेंगी तो चुभो, मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी चुभन के कारण दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको जलना है, जलते रहो, लेकिन जो फीमेल है, जिसके हिसाब से यहाँ सृष्टि चल रही है, उसको आप नरक नहीं समझ सकते। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 15 से 20 मिनट के बीच में हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपके प्रति हमेशा सपोर्ट करूंगा इस पॉइंट को। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो और बनाई थी, फिर भी ये बनाई, आपने पूछा। मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ, सेशन चल रहे हैं, वीडियो के सवाल भी आंसर देता हूँ, तो कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं। उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ कि कोई भी बुरा मत मानिएगा अगर मेरे कॉल बैक नहीं आ रही है, कोई SMS नहीं आ रहा है या किसी भी तरह से। तो बस कहता हूँ कि समझने की कोशिश कीजिएगा, इग्नोर किसी को नहीं करना, लेट सवेर सबको आ जाएगा। तो और मैं चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं उनको आप अपने स्तर पे भी सपोर्ट करते जाओ। और जो स्पेशली जो वीडियो लेडी हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, आप प्लीज़ सारी लेडियाँ, सारी फीमेल्स अपने घर पे गार्डनिंग करना स्टार्ट करो। सपोज करो कि जो प्लांट्स आप लगाओगे वो आपके बच्चे हैं। जब आप उनके प्रति इतना समर्पण दिखाओगे तो वही प्लांट्स आपके बच्चे बनकर आपको खुशियाँ देंगे। आप यकीन नहीं कर सकते, बस एक बार मेरी इस बात को मानिए। मैंने पहले कुछ लोगों को बोला था, उन्होंने स्टार्ट भी किया है, और जो आप नए लोग मुझसे जुड़े हो, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ करिए, एक बार जाके देखिए, आपकी बहुत मदद करेंगे ये लोग। आपका पूरा जीवन का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी कोई सवाल है जो सेंसिटिव होगा, जो दूसरे लोग नहीं बोलना चाहते, सुभाष बोलेगा और डंकी की चोट पर बोलेगा, और जो सच्चाई है उसको बिल्कुल बोलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।